दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल तक राज किया था। वे अंग्रेज जो हमारे देश में केवल व्यापार करने के लिए आए थे और महज कुछ ही वर्षों में यहाँ के मुगल के नवाबों को धोखे से हराकर खुद यहाँ के शासक बन बैठे। उन्होंने यहाँ रहकर खूब लूट खसोट की और यहाँ के लोगों पर बड़े अत्याचार किए। आखिर एक दिन ऐसा आता है जहाँ लोग अंग्रेजों की गुलामी से तंग आ जाते हैं और उनका विरोध करने लगते हैं। इस बीच कई ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनके कारण अगस्त 1947 को मजबूरन उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि वे कौन से कारण थे जिससे अंग्रेजों को न चाहते हुए भी भारत को छोड़ना पड़ा था। आजादी के असली नायक कौन थे और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी जानकारी भी देने वाले हैं जो शायद ही आपको पता हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि इस तरह के और इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दिन था 24 अगस्त 1608। जगह थी गुजरात की सूरत बंदरगाह। इस दिन अंग्रेज पहली बार हिंदुस्तान की जमीन पर अपना कदम रखते हैं। इधर उस समय भारत में मुगलों का शासन चल रहा था। इसके ठीक 7 साल बाद 1615 में अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रॉय मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में जाते हैं। अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। दोस्तों, इससे पहले भी अंग्रेजों ने अनुमति चाही थी, लेकिन उनको व्यापार की अनुमति नहीं दी गई थी। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि सर थॉमस रॉय को व्यापार की अनुमति के साथ साथ उन्हें बड़ा मान सम्मान भी दिया गया। जहांगीर अंग्रेजों को भारत में इसकी अनुमति कभी नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इनसे पहले पोर्चुगली भारत में जो आतंक मचा रहे थे उनसे मुगल बादशाह भी परेशान थे। मगर एक घटना के कारण जहांगीर अंग्रेजों को मना नहीं कर सके और उन्हें अनुमति दे दी गई। पहले जान लेते हैं क्या थी वे घटना। एक बार जहांगीर की बेटी जहानारा, जो कि उनकी बहुत ही प्यारी थी, वह अपने जन्मदिन की तैयारी करते समय बुरी तरह जल गई। उसकी हालत खराब हो गई थी। जहांगीर बड़े चिंतित हुए। उन्होंने हकीम, वैद्यों और कई अन्य तरीकों से उसका इलाज करने की खूब कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब सर थॉमस रॉय जहांगीर के दरबार में आया था, तब उसने वहां देखा कि बादशाह के चेहरे पर मुस्कान नहीं है। वह दुखी लग रहे थे। पूछने पर उन्होंने बेटी का इलाज न होने की बात बताई। सर थॉमस रॉय ने बादशाह को भरोसा दिलाया कि वह उनकी बेटी का इलाज करवा देगा। बादशाह ने इसके बदले में कुछ भी कर देने का वचन दे दिया। इसके बाद उस अंग्रेज ने तुरंत ही ब्रिटिश डॉक्टर को बुला दिया और जहानारा का इलाज ब्रिटिश मेडिकल से करवाना शुरू कर दिया। आप जानते ही है कि आज भी एलोपैथी की दवा ही सबसे ज्यादा काम करती है। उस समय भी कुछ ही दिनों में जहांगीर की बेटी पूरी तरह से ठीक हो जाती है, जिसे देखकर बादशाह बड़े खुश होते हैं और इसके बदले में सर थॉमस राव ने बादशाह से व्यापार की अनुमति मांग ली। जहांगीर मजबूर थे, वे मना नहीं कर सकते थे और अंग्रेजों को व्यापार का शाही फरमान जारी कर दिया गया। दरअसल अंग्रेजों को भारत में व्यापार की बड़ी संभावनाएं नजर आ रही थी। वे भारत से बड़ी मात्रा में चाय, मसाले और अफीम का व्यापार करने लगे थे। अंग्रेज चापलूसी में बड़े ही माहिर थे। अब अंग्रेज पूरी तरह से भारत में अपने पांव मजबूत कर चुके थे। अंग्रेज व्यापार के साथ साथ यहाँ के शासन में भी घुसने लगे थे। उन्होंने यहाँ के राजाओं की आपसी फूट का फायदा उठाकर अपनी शक्ति को ज्यादा मजबूत कर लिया। अंग्रेजों ने ईयर 1757 में प्लासी के युद्ध में मुगलों को हराकर बंगाल पर अधिकार जमा लिया था। इसके बाद 18वीं सदी के अंत तक पूरे भारत पर अंग्रेज अपनी हुकूमत स्थापित कर चुके थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय उद्योग धंधों को पूरी तरह से चौपट कर दिया था। अब वे भारत से कम दाम में कच्चा माल खरीद कर ब्रिटेन भेजते और वहां से तैयार माल भारत में लाकर कई गुना दामों पर बेच देते। इससे अंग्रेज व्यापारियों को बड़ा फायदा होने लगा, मगर उन्होंने भारतीय लोगों को खूब शोषण किया था, जिससे उनकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती चली गई। मगर भारतीयों के दुख दर्द से उन्हें भला क्या फर्क पड़ने वाला था। उनको बस ब्रिटेन में बैठे अपने आकाओं को खुश करना था। अंग्रेज के जुल्म और भेदभाव वाली नियतों को देखकर देश में जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ विरोध होने शुरू हो गए थे। आखिरकार 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी क्रांति हुई थी, जिसमें अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अब अंग्रेज समझ चुके थे कि भारतीयों को दबाकर शासन नहीं किया जा सकता। इस क्रांति में मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ततिया टोपे जैसे वीर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। लोगों ने विदेशी वस्तुओं की होली जलाना शुरू कर दी थी। हर विदेशी वस्तु का बहिष्कार होने लगा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे कौन सी असली कारण थे जिससे डर कर अंग्रेज समय से पहले ही भारत छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे? साल था 1940 का। दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। अंग्रेज चाहते थे कि भारत उनकी तरफ से विश्व युद्ध लड़े और गांधी जी भी यही चाहते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जैसे कई स्वतंत्रता सेनानी मानते थे कि देश के लिए आजादी का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। अब कहा जाए तो अंग्रेजों को यदि किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो थे हिटलर और दूसरे थे सुभाष चंद्र बोस। इस युद्ध में इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 की समाप्ति के 2 साल बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था। वे ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन इस युद्ध ने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी। ईयर 1945 के बाद ब्रिटेन खुद अमेरिका के कर्ज में डूब गया था। इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस
बोस ने अंग्रेजों को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। हिटलर ने अंग्रेजों को इतना बुरा मारा था कि उनको कहीं का नहीं छोड़ा था। उनकी अर्थव्यवस्था तबाह कर दी गई थी। अब उनके पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं थी कि वो दूसरे देशों में शासन कायम रख सके। सोचिए, अगर हिटलर न होता तो दूसरा वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ होता और ना ही भारत को इतनी जल्दी आजादी मिली होती। रही सही कसर सुभाष चंद्र बोस ने पूरी कर दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने यूरोप में रहते हुए वहां के राजनीतिक हलचल को जो है एब्जॉर्ब कर लिया था, समझ लिया था। उसके बाद उन्होंने आजाद हिंद फौज की शुरुआत की थी। वे इटाली में मुसलिनी से मिले, जर्मनी में वहां के तानाशाह हिटलर से मिले और भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए सहायता मांगी। दोस्तों, महात्मा गांधी ने देश के आजादी के लिए कई आंदोलन चलाए। 8 अगस्त 1942 को उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने कई क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया था। लेकिन इस दौरान भी सुभाष चंद्र बोस जापान के सहयोग से निरंतर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करते रहे। देश के भीतर इंडियन आर्मी में भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी थी। अंग्रेजों के पास विरोध को दबाने के लिए बड़ी संख्या में सैनिक थे जो कि भारतीय ही थे। अब उन्होंने भी विरोध करना शुरू कर दिया था। इधर ईयर 1946 में मुंबई में नौसैनिक विरोध हो गया था, जिसके बाद अंग्रेजों की हुकूमत घबरा जाती है। उन्होंने सोच लिया था कि अब भारत में बड़ी मात्रा पे अंग्रेजों का कत्लेआम शुरू हो सकता है। इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी में सत्ता सौंपने की घोषणा कर दी। दोस्तों, आजादी के बाद ईयर 1956 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली भारत यात्रा पर आए थे। उस दौरान उनसे पूछा गया कि उनकी नजर में भारत छोड़ने की उनकी असली वजह क्या थी। उन्होंने कहा था कि भारत में हुए सैनिक विरोध और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना की वजह से उनको भारत छोड़ना पड़ा था। इस आजादी के लिए लाखों लोगों ने हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर जैसे हजारों लाखों ने हंसते हंसते देश की खातिर फांसी पर झूल गए थे। फिर आखिरकार 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली। तो दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना। आप देश की आजादी के बारे में क्या सोचते हैं? आपके अनुसार आजादी का असली हीरो कौन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताना। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि इस तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो भी हम अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन है एंड आप वीडियो का पूरा मजा ले सके। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।